दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में कीम नताशा की बात सुनकर वहां रख की फूलों को लेकर मी की उंगजू को प्रपोज करने चला जाता है। लेकिन जब वे सैलून के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि मी की उंगजू किसी आदमी से असकर बातें कर रही थी, जो देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे लगता है कि मी की उंगजू का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वे आदमी भी वहां से चला जाता है और मी की उंगजू सैलून के अंदर आकर वहां की साफ सफाई करने लगती है। जहां थोड़ी दिख बाद कि मी की उंगजू का सैलून के एक्ड्यू टनर आ जाता है, और वह तो सिर्फ एक क्लिकटी था। कस्टमर की बात सुनकर क्रिम कुछ और ही समझ लिया है, और वह मी की उंगजू को पैसे लेकर कुछ भी करने वाली आर से जो वर्ड होता है वो बताता है, जो सुनकर मी की उंगजू किम को थप्पड़ मारती है। तब थप्पड़ खाने के बाद किम के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह मी की उंगजू को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं जब किम की सभी काली ताकतें खत्म हो जाती हैं तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि वह तो यहाँ मी क्योंगजू को प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन काम नफरत करने वाला कर दिया। इसलिए वह ज्यादा देर न करते हो मी क्योंगजू से माफी मांगने लगता है। जो सुनकर मी क्योंगजू मुस्कुराती है, क्योंकि उसे किम का डोमिनेट करना अच्छा लगा था, जो उसकी फैंटेसी होती है। जिसके बाद मी क्योंगजू किम को माफी मांगने से मना करती है और बताती है कि उसे अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद कोई है जो उसकी केयर करता है और उसके लिए जेलिश फील करता है। इसके बाद यह सीन यही कट होता है। हम हॉस्पिटल में सियोहान को खाना खाते हो देखते हैं, जो छोटे चेतन के सपनों में खोई थी, क्योंकि किम ने उसे प्रपोज किया था कि वैसे उसे ही पसंद करता है। लेकिन कल रात अचानक उसने अपनी मॉम के साथ किम के नागराज को पिटारे से बाहर निकलते देख लिया था, जिस वजह से किम बहुत शर्मिंदा फील करता है। और इसलिए सियोहान अब किम को कंफर्ट करने के लिए आइडा सोच रही थी। वहीं सियोहान को इतनी गहरी सोच में डूबे देख उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि वह कौन है जिसने तुम्हारे चैन को छुड़ा लिया है, और वह तुम्हारे बर्थडेडे पर तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला है। अपनी फ्रेंड्स की बात सुनक कि जैसे वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं सीन दोबारा किम पर जाता है, जो कॉलेज जा रहा था। तो वह सामने पाता है कि जिया को रसियन लड़कियों के बारे में पता चल गया है और वह उंगबिन को डांट रही है। वहीं किम इस बार जिया से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, तो वह साइड में चुप के देखने लगता है। वहीं उंगबिन जिया को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात भी नहीं सुनती। तो वह एक डायमंड की रिंग निकालकर जिया को प्रपोज करता है। जिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वह पूरी तरह से रेसियन लड़कियों की बात को भूलकर उंगबिन के साथ चली जाती है। वह बार आता है तो सियोहान ने मूवी सेलेक्ट कर ली थी, जिन्हें देखकर किम का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि वह मूवी देखने में बिल्कुल टटी थी। मगर किम फिर भी अपने सपनों को सच करने के लिए मौके की तलाश में वहां बैठा था। लेकिन सियोहान मूवी देखकर रोने लगती है, जो देखकर किम समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला और उसका मौका चला गया है। इसलिए वह स्योहान को घर वापस चलने को कहता है। लेकिन स्योहान किम के गले लगकर रोने लगती है, जहां किम को उसके ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। मगर सब मगर यह सब स्योहान सोच समझ कर रहा थी, क्योंकि उसने लड़कों को कंट्रोल करने के तरीके वाली वीडियो इंटरनेट पर देखी थी, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद वह करते हैं और गहराइयों तक करते हैं। वहीं स्योहान ने जो निंजा टेक्निक सीखी थी, उनकी वजह से उसे लगता है कि चलो हो गया। लेकिन किम भी कहाँ हार मानने वाला था। दे भी लाइक अभी कहाँ, चलो पहला ओवर तो वार्म ऑफ था। इसीलिए वह स्योहान को और मैच खेलने को कहता है, जिसके लिए वह मान जाती है। जहां इसके बाद वह 3 मैच और खेलती, जिसमें स्योहान किम को पूरी तरीके से निचोड़ देती है। जिसके बाद वह घर वापस आ जाते हैं। जामिन जी सोफे पर बैठकर अपने कॉलेज का काम पूरा कर रही थी। उन्होंने साथ देखकर वह उनसे पूछती है कि क्या वह दोनों बाहर से खाना खाकर आ रहे हैं, जिसके लिए स्योहान साफ साफ मना कर देती है और किम से नाराज होने का नाटक करती है। उसे अपने साथ घर वापस ना आने को कहती है, जो देखकर मिंजी को लगता है कि वह साथ में नहीं आ रहे हैं। तभी किम मिंजी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि मॉम की तबीयत खराब है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहां किम चुपके से मिक्यूंजू के कमरे में जाता है। उसे सोते देख वह उसे चादर से ढक देता है और परफ्यूम की बोतल टेबल पर रखकर बाहर आ जाता है। जहां मिंजी उसे रूम से बाहर आते देख लेती है और वह उसे पूछती है कि वह आधी रात को मॉम के रूम में क्या कर रहा था, जो सुनकर किम डर जाता है। लेकिन वह बहाना बनाता है कि उसे आंटी की चिंता हो रही थी, जहां किम के बहाने पर मिंजी यकीन कर लेती है
और कहती है कि वह समझ सकती है, क्योंकि वह इतने समझ से हमारे साथ रह रहा है, तो वह भी हमें फैमिली जैसा ही समझता होगा। इसीलिए वह किम को बताती है कि आजकल सैलून में काम सही नहीं चल रहा है, जिस वजह से मॉम को रेंट की चिंता है, जो सुनकर किम वहां से जाने लगता है। तभी मिंजी किम से उसका लैपटॉप मांगती है, क्योंकि उसका लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए किम मान जाता है और वह अपना लैपटॉप उसे दे देता है। वही मिंजी जब किम के लैपटॉप को ओपन करती है, तो वहां पर एक फोल्डर मिलता है, जिस फोल्डर को अक्सर मोइबाल या लैपटॉप में छुपा कर रखा जाता है। वही किम ने उस फोल्डर को डेस्कटॉप पर ही ऑनलाइन लेक्चर के नाम से सेव कर रखा था, जो देखकर मिंजी उस फोल्डर को ओपन करती है। जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लेक्चर थी, जिन्हें देखकर मिंजी को चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वह किम के बारे में आइडिया लगा लेती है कि वह किस प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा था। वहीं अब मिंजी लैपटॉप को वैसे ही बंद करके किम को वापस देने चली जाती है। जान किम उससे पूछता है कि क्या उसका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन वीडियो की वजह से भाग जाती है, जो देखकर किम को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वह लैपटॉप को ओपन करता है, तो उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वह अब मिंजी की नजरों में एक लिच्छड़ आदमी बन गया था। वहीं अगले दिन किम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि तभी उसे सुनबे का कॉल आता है, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किम को उसका होटल जाने वाला प्रॉमिस याद दिलाती है। और वह इस बार किम का कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी, तो वह खुद किम को पिकअप करने आई होती है, जिस वजह से किम को उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं होटल में पहुंचने के बाद सुनबे किम को जल्दी से कपड़े निकालने को कहती है। वहीं किम को अपने प्रॉमिस की वजह से उसकी बात माननी पड़ती है। एंड देन सी रेडी टू हैव ए मील। वहीं अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बाद सुनबे का एटीट्यूड किम के लिए बी लाइक टू है, कौन पला हो जाता है। वहीं समय के साथ किम की एंडोरेंस पावर बढ़ चुकी थी, तो वह सुनबे को एक और मुकाबला करने को कहता है। लेकिन सुनबे उसे कहती है कि कैसा रहेगा कि दूसरा मुकाबला तुम्हारे घर करे, और सुनबे किम को किस करके वहां से चली जाती है, जहां किम भी वापस जाने लगता है। लेकिन उसे वहां सुनबे का नेकलेस मिलता है, जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है, ताकि वह बाद में उसे वापस कर सके। इसके बाद किम भी घर वापस आ जाता है, तो वह डाइनिंग टेबल पर एक एक को पाता है, जहां मिंजी उसे बताती है कि वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और उसे जल्दी से तैयार होकर आने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर किम श्रेयोहान का बर्थडे पूरी तरह से भूल गया था, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर श्रेयोहान को देने के लिए गिफ्ट फूटने लगता है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता। तो वैसुन भाई का नेकलेस ये श्रेयोहान को देने का डिसाइड करता है और सोचता है कि वैसुन भाई के लिए एक नया नया ले लेगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग ही इकट्ठा हो जाते हैं और वैसुन भाई अपने लाए गिफ्ट श्रेयोहान को दे देते हैं। वहीं श्रेयोहान तो किम के गिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तो किम भी नेकलेस निकालकर श्रेयोहान को दे देता है। वहीं श्रेयोहान को पता था कि किम ने उसके लिए परफ्यूम खरीदा था, तो यह नेकलेस कैसे? किम श्रेयोहान की नेकलेस पहनने में मदद करता है, जिसके बाद श्रेयोहान अपनी विश मांग करके कट कर देती है। वहीं जब किम अकेले खड़ा था, तो श्रेयोहान उसके पास आकर गिफ्ट के लिए उसे थैंक्स करती है और बताती है कि इसके बदले वह जो चाहे उससे ले सकता है, जो सुनकर किम अपने ही दुनिया में खो जाता है, जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं जब किम काफी देर तक कुछ नहीं कहता, तो वह किम को अपनी बात बुला देने को कहती है, लेकिन वह कहाँ, यह मौका हाथ से जाने देने वाला था, तो वह अपनी ख्वाहिश बाद में बताने को कहता है। वहीं अगले दिन मी क्योंग, जो अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसे किम कर दिया गिफ्ट, जिसके साथ उसने एक नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। वहीं मी क्योंग, जो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करके अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लेती है। इसी के साथ मेहा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।